कोरोना को फैलने को लेकर हिंदुस्तान भर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खासकर तबलीगी जमात को लेकर इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज से कोरोना फैलने की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट से निजामुद्दीन मरकज के मामले को फरका वाराना रंग दिए जाने से रोकने की अपील की है। जमीयत का कहना है कि बाज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इसको कवर ना करने की अपील की गई है। एडवोकेट एजाज मकबूल ने जमीयत उलमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर। खुर्रम शहजाद, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से जमीयत मरकज के हवाले से खबरें आ रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। कितने बजे आज इस पिटीशन दायर कर दी गई है? क्या सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है? देखिए, ये पिटीशन दायर की गई थी, कल ये दाखिल की गई है और सीधे तौर पर जमीयत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से एडवोकेट एजाज मकबूल ने पिटीशन दायर की है और सीधे तौर पर जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि इस तरह की फिरका वाराना जो रिपोर्टिंग हो रही है, मुबासे हो रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए, उन पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है उसमें ये कहा गया है कि ये मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है और इससे एक ख़ास तबके की जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी का हक है, यानी आर्टिकल 21, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए और सीधे तौर पर एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। उस गाइडलाइन का भी हवाला इस पूरी अर्जी में दिया गया है जो 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत को दिया था। एक गाइडलाइन दी थी जिसमें कहा था कि कोई भी अनऑफिशियल वर्जन वो ना चलाया जाए, फेक वीडियोस वो पब्लिश ना किए जाएं। तो ये गाइडलाइन दी थी और इस गाइडलाइन पर अमल नहीं हुआ है। इसका सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है जैसे कोरोना बम, इस्लामिक दहशतगर्दी, इस्लामी बुनियाद परस्ती। तो और इसी के साथ साथ जो ट्विटर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये खदशा जाहिर किया गया है कि जिस तरह से दिल्ली में फसाद हुआ था और उस फसाद के पीछे इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे ये नुकसान मुल्क को नुकसान हो सकता है और उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तैयार होता है। तो ये पूरी पिटीशन है, एक लंबी पिटीशन है, लगभग 140 पेज की, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। फिलहाल इसको कबूल कर लिया गया है, अब इस पर जल्दी सुनवाई होगी। सना जी, खुर्रम शहजाद, लेकिन वहीं अगर ज़मीनी सूरत-ए-हाल और रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुल्क में 34% जो कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं वो तबलीगी जमात के लोगों की वजह से ही बढ़े हैं। इस पर जमीयत उलमा हिंद का क्या कुछ कहना है? को डिपेंड नहीं किया बल्कि कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि एक जगह से इस तरह के केसेस आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एक खास तबके को उस निशाना बनाया जाए और ये कहा जाए, इस तरह की बातें सामने लाई जाएं कि 2500 के करीब कोरोना वायरस को लेकर के मुस्लिम कौम के जो लोग हैं, तबलीगी जो मुसलमान हैं, वो हर मुल्क में गए हैं और उन्होंने कोरोना वायरस फैलाने का काम किया है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक दहशतगर्दी जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लामी बुनियाद परस्ती, कोरोना बम जैसे अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं मुनाफरत का माहौल पैदा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को पर रोक लगाने की बात की गई है, लेकिन उस चीज़ को डिपेंड नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि एक केस आया है और उससे सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए और इस तरीके से ये जो वबा फैली है उसका मुकाबला किया जा सकता है। जी, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अर्जी दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से मीडिया ट्रायल पर उन्होंने एतराज़ जताया है, उसको लेकर अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई मुकर्रर करता है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।